सर मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला कह रही है, दुकान के पास खड़ी है, वो बोल रही है कि नहीं नहीं ये लोग कर दिए हैं लेकिन योगी जी ठीक कर देंगे और मोदी जी तो इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ये वाला भरोसा 27 तक 29 तक कायम रख पाएंगे ये दोनों शख्स भी और सरकार भी? देखिए, यही अब सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रस्ट ने तो अपना ट्रस्ट खो दिया। अब राज्य की सरकार को और केंद्र की सरकार को, और खासतौर पे ये जो चेहरे हैं, जो हिंदुत्व के चेहरे हैं, भरोसे के चेहरे हैं, जिनकी व्यक्तिगत छवि बिल्कुल बेदाग है, इनके इर्द गिर्द के लोग भी करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं ये लोग ऐसे नहीं है। और अब ये लोग ऐसे नहीं है को प्रमाणित करने का सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यही है। सामने चुनाव खड़े हों या नहीं खड़े हों, लोग उनको ऐसे प्रतीक के रूप में देखते हैं कि ये लोग ऐसे नहीं है। इनका व्यक्तिगत आसपास के लोग करेंगे तो ये सजा देंगे। और राज्य सरकार ने अपने तय कोशिश भी की है, लेकिन उस कोशिश में भी कहीं ना कहीं हाथ बंधे हुए नजर आते हैं। आप देखिए कि ऐसी कैसी एफआईआर है जिसमें 8 आरोपी हैं, एक गुप्त रखा गया है। चेहरा भी नहीं है उसका सामने। नहीं, कौन गुप्त है भाई? किसको गुप्त रखा गया? 8 नामजद आरोपी है, एक नाम है लेकिन उसका नाम नहीं है। उनके पिताओं का नाम भी नहीं। जो 8 नामजद है उनके पिता के नाम नहीं है, घर के पते नहीं है। आप क्या छुपा रहे हो भाई? एफआईआर में पिता का नाम, मोहल्ला, गली, परिवार सब लिखा जाता है। आपने उनके पिता का नाम क्यों नहीं लिखा, उनका पता क्यों नहीं लिखा? जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लगा है वो तो सरकारी कर्मचारी या कोई बैंक का कर्मचारी है क्या? आप किसको बचा रहे हो? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है वो अगर लगा है तो कोई सरकारी व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर ये नियम लागू होता वही होगा ना। एफआईआर की जो पूरी तहरीर है वो बहुत सधे हुए शब्दों में लिखी गई है। इसका मतलब किसने बाकायदा मॉनिटर करके डिक्टेट किया है? ये सब जो है वो नीयत पर सवाल खड़ेगा, और नीयत पर सवाल नहीं होने चाहिए। राजनीति तो होगी, आप राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है, होके रहेगी, होना चाहिए, लेकिन वही है ना कि जिसके दामन पे दाग ना हो, पहला पत्थर वो उठाए जो पापी ना हो। जो लोग सवाल उठाएंगे उन्होंने खुद राम मंदिर के आंदोलन में वो सही कहने अनुराग जी, और उसका जवाब तो जनता देगी। राजनीति कौन करेगा, किस हद तक करेगा, ये उसको तय करना है। 27 में प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 29 में पूरा राम मंदिर बनने के बाद भी यूपी में ही सबसे कम सीटें हो गई ना। कहां से इसका जवाब लाओगे आप? आज तक तो नहीं मिला। तो जनता बहुत अलग तरीके से सोचती है और वोट करती है। राजनीति होगी, उसको हम नहीं रोकेंगे, लेकिन हमको, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि ये जो दो व्यक्ति हैं जिनको हम उम्मीद भरी, आशा भरी नजरों से देखते हैं, राम की आस्था पर डाका डालने वाले लोगों पर आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? इसको पूरा देश देख रहा है। कार्रवाई हुई है लेकिन फिर भी पूरा न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर एफआईआर में 9वें व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जा सकता तो ऐसा कौन सा बड़ा व्यक्ति है जिसको बचाने की कोशिश हो रही है? जिनके नाम लिखे गए, उनके पते, उनके पिता का नाम क्यों नहीं लिखा गया? ये सवाल उठेंगे और इन सवालों के जवाब मिलने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि इस पर अगर राजनीति होती भी है तो वो किसके पक्ष में जाएगी या उस राजनीति का पलड़ा किसका भारी होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।